गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका 12th क्लास का फिजिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक इससे पहले हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट की है एक्सिस के ऊपर, डाइपोल के एक्सिस के ऊपर और डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की है। उससे नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू द शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, किसके कारण? ड्यू टू द शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले इसमें हम सपोज कर लेंगे डाइपोल लिंक्स एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। सपोज एक डाइपोल लिया हमने AB इज ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल and we know that the distance between the dipole is 2a। we know ये हम जानते हैं डाइपोल जो होता है, डाइपोल के अंदर मीन्स ये हुआ दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस होते हैं, दोनों चार्ज स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर सेपरेटेड होते हैं, वो डाइपोल कहलाता है। अब इस डाइपोल के कारण किसी पॉइंट के ऊपर, सपोज मैंने ये कोई पॉइंट माना हुआ है यहाँ पे, यहाँ का ये पॉइंट क्यों ले रहा हूं मैं, आगे इसका स्पेशल केस है उसमें हमें पता लगेगा। ये कोई पॉइंट मैंने K मान लिया सपोज, जो इसके डाइपोल के सेंटर से सपोज R डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट जो है डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस के ऊपर आपका रखा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट K के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है ड्यू टू द डाइपोल AB। नाउ द डाइपोल AB कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस डाइपोल AB को हम टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर इसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया A1 B1 और एक आपका ये हो गया A2 B2, या हम इसको नाम A1 B1 डाल देते हैं सपोज, और इस डाइपोल को नाम डाल दिया हमने A2 B2। थोड़ा इस लाइन को सीधा और बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए लाइन। ठीक है, ऐसे इसको ऐसे ड्रा करोगे आप। ये डाइपोल A1 B1 यहां लिख देता हूं इसको मैं। ठीक है, A1 B1 और ये डाइपोल होगा A2 B2 और ये एंगल आपका थीटा है। कंसीडर डाइपोल AB, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने लिया हुआ है। फिर इस डाइपोल AB को हमने टू कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व किया हुआ है। एक आपका A1 B1 डाइपोल हो गया, एक डाइपोल हो गया आपका A2 B2। ठीक है, इस डाइपोल A1 B1 जो है इसका डाइपोलमेंट होगा P cos थीटा। इस डाइपोल A2 B2 का डाइपोलमेंट होगा P sin थीटा, क्योंकि इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है। फिर हम इस पॉइंट K के ऊपर
इस डायपोल के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको हम इस प्रकार से हम नोट कर रहे हैं। अभी इसके बारे में हम आगे बताएंगे। ठीक है, इसको पॉइंट्स दिखा देना कोई। ये इसको के एल एन एम हमने डाल दिया, ये अल्फा लिया और सपोज, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं इसके अंदर इस डायपोल AB को हमने टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व किए। डायपोल P cos थीटा, डायपोलमेंट P cos थीटा जो होगा वो अलोंग किसके अलोंग होगा? अलोंग होगा आपका A1 B1 के अलोंग। मतलब इस डायपोल के अलोंग डायपोलमेंट क्या होगा? P cos थीटा एंड P sin थीटा। ये किसके अलोंग होगा डायपोलमेंट? ये अलोंग होगा आपका A2 B2। A2 B2 इस A1 B1 पे परपेंडिकुलर होना चाहिए आपका। ठीक है, भाई सीधी सी बात ये है। यहाँ पे इस डायग्राम में एक भी तो आपको एक डायपोल दिया हुआ है। इस डायपोल को हमने टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया हुआ है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर। तो इसका A1 B1 डायपोल हो गया। इसका डायपोलमेंट जो होगा इसका वो P cos थीटा होगा। रिजोल्व करते हैं ना कि बेस कंपोनेंट है इसका, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका। और A2 B2 डायपोल है, इसका डायपोलमेंट होगा P sin थीटा। अब इस पॉइंट के ऊपर इस डायपोल A1 B1 के कारण जो इंटेंसिटी जो होगी, अब ये के पॉइंट आपको साफ इसमें दिखाई दे रहा है, A1 B1 के डायपोल के एक्सिस के ऊपर ही है। तो जो एक्सिस के ऊपर जो आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो आई थी पीछे, डायपोल के एक्सिस के ऊपर इंटेंसिटी वही आपकी इंटेंसिटी यहां होगी। बस डिफरेंस क्या होगा? इस केस में डायपोलमेंट जो है वो P cos थीटा आएगा। मैं लिख रहा हूं यहां पे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at K due to dipole A1 B1 वो होगी आपकी, मैं इसको E1 नाम डाल रहा हूं सपोज। E1 इज इक्वल टू, पीछे जो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल, उसका रिलेशन पता होना चाहिए आपको। और उसका रिलेशन होता है 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r रेज़ टू पावर 3। ये डायपोलमेंट है, ये डायपोलमेंट, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है एक्सिस के ऊपर। बट यहां पर इस केस से मैंने बताया, यहां पर लिख रखा है इस A1 B1 के अलोंग डायपोलमेंट क्या होगा? P cos थीटा। इसलिए यहां पे आपका इस केस में क्या आएगा? P cos थीटा आएगा। बस ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये इधर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैंने क्या दिखा दी? E1। ऐसे ही यहां दिखा सकते हो अलोंग किसके अलोंग होगी इंटेंसिटी आपकी? अलोंग ओके कह सकते हो आप यहां पे। और ओके और कह सकते हो आप KN। Similarly, the electric field intensity, at the point K, due to dipole A2 B2 के कारण इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि इस A1 B1 पे ये परपेंडिकुलर है डायपोल, इसका मतलब इक्वेटोरियल लाइन वाली होगी। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, फिर से हमने इसको कैलकुलेट किया है, वो आपकी इस केस में क्या आई थी? P बाई
4 pi epsilon naught r raised to power 3. This is the electric field intensity at a point on equatorial line. But here in this case, the electric field intensity, the dipole moment along A to B2. इस डाइपोल के along dipole moment क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, P sin थीटा. तो यहाँ पे ये होगा P sin थीटा. इक्वेशन आपकी आगे थर्ड सेकंड थ्योरी. ये किसके along होगा, along Km. Km आप इसको कह सकते हो. इधर जो इंटेंसिटी जो होगी आपकी, उसको हम नाम दे सकते हैं E2. ठीक है. Now complete a rectangle. Now complete a rectangle. रेक्टेंगल यहां पे आपका दिया हुआ है क्या, KLNM. KLNM where KL represent the resultant intensity. KL represent resultant intensity. Resultant intensity. Then according to parallelogram law, according to parallelogram law, इस पैरेललोग्राम लॉ के अंदर KL इसका डायगोनल हो गया. तो पैरेललोग्राम लॉ से हम कह सकते हैं KL जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, बराबर होगा KN स्क्वायर प्लस KM स्क्वायर और इसका रूट या 1/2. यही तो होगा. KL रिप्रेजेंट रिजल्टेंट इंटेंसिटी, KL रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी और Kn के अलोंग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या दे रखी है, E1. देन E1 का स्क्वायर प्लस Kn के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी E2 गिवन है. रूट कर देता हूं मैं इसका, एक ही बात है, 1/2 की वैल्यू रूट ही होती है. E1 E2 की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से. E1 क्या है, ट्वाइस ऑफ P cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इसका होल स्क्वायर प्लस E2 P sin थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r रेज़्ड टू पावर 3 और इसका भी होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट. ठीक है. इसको सोल्व करो. इसको सोल्व कर रहे हो आप, तो इन दोनों में कॉमन आएगा. देखो यहां भी P cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब है, इधर भी P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब है. तो इन दोनों में P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब कॉमन आएगा. देन P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r रेज़्ड टू पावर 3 ये कॉमन आ गया. तो अंदर रिमेनिंग टर्म्स जो होगी इसके अंदर स्क्वायर में नहीं आएगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यही आएगा बाहर. इसके अंदर क्या रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 कोस रह गया, कोस स्क्वायर थीटा जाएगा. ये टर्म सब आपकी इस रूट से बाहर आ गई. प्लस यहां क्या होगा, P बाई कॉमन आ गया, तो यहां रहेगा साइन स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा. then E is equal to P by 4 pi epsilon naught r क्यूब. इसको हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. ये 4 cos स्क्वायर थीटा था नहीं, तो 3 प्लस 1 4 हो गए, प्लस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा गिवन है, साइन स्क्वायर थीटा. और ये आइडेंटिटी आप जानते ही, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1. तो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपकी आ जाएगी E इज इक्वल टू P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर क्यूब 3 cos square theta plus 1. This is the electric field intensity at the point K due to short electric dipole. इस short dipole के कारण इस पॉइंट K के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी होगी ये वाली। एक बार यहां इसको दोबारा रख लेते हैं। टॉपिक आपका कह रहा है इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे निकालनी है ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इनिशियली वी कंसीडर a short electric dipole AB having distance between dipole is 2a and we have to calculate the electric field intensity at the point K where OK डायग्राम में आपको दिया हुआ है OK किसके इक्वल है R के इक्वल है। now the dipole AB can be resolved into two rectangular components A1 B1 and A2 B2. डाइपोल A1 B1 having dipole moment P cos थीटा। इस डाइपोल A1 B1 के अलोंग पे एंगल थीटा है, एंगल ऑफ BOK कह सकते हो आप, एंगल BOK थीटा के इक्वल है। तो इस लाइन के अलोंग डाइपोल मोमेंट जो होगा A1 B1 के अलोंग डाइपोल मोमेंट होगा P cos थीटा और ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसका जो होगा इसका डाइपोल मोमेंट होगा P sin थीटा। अब इस पॉइंट के ऊपर इस डाइपोल के कारण A1 B1 डाइपोल है, एक्सिस है इस पॉइंट का, इस डाइपोल का एक्सिस है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस वाली ही होगी, ये जो लिख रखी है मैंने। बस यहाँ डाइपोल मोमेंट इसका क्या होगा P cos थीटा होगा, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट की ड्यू टू द डाइपोल A2 B2, इस डाइपोल के कारण भाई ये इस डाइपोल की परपेंडिकुलर होगी लाइन जो इसकी बराबर ही है, इसलिए A2 B2 जो डाइपोल के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी तो इसके पॉइंट के ऊपर ये आएगी इक्वेटोरियल लाइन पर, बस इसमें डाइपोल मोमेंट P sin थीटा होगा। फिर एक हमने एक रेक्टेंगल कंप्लीट किया जिसके अंदर KL रिप्रेजेंट रिजल्टेंट इंटेंसिटी, then पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग we can say that KL square equal to क्या होगा KN square plus KM square। इसको बाकी आप सॉल्व कर लेना। यदि आपको अल्फा भी कैलकुलेट करना तो अल्फा भी हम इसमें कैलकुलेट करें। इसको इक्वेशन फर्स्ट हमने मान रखा है, इसको मैं थोड़ा रब कर रहा हूं, फिर आगे करते हैं इसको थोड़ा। इक्वेशन थर्ड आ गई आपकी, सॉरी। तो इन फिगर एंगल ऑफ NKL अल्फा के बराबर है, तो आप ट्रायंगल लेते हो, इस ट्रायंगल के अंदर टेंजेंट जो अल्फा जो होगा, इस ट्रायंगल KNL ट्रायंगल के अंदर टेंजेंट अल्फा क्या होगा, टेंजेंट होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका मतलब LN बाय ये, और इसके अलोंग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या E2 और ये क्या E1, तो ये होगा आपका E2 बाय E1, और E2 के अलोंग इंटेंसिटी आपकी क्या दे रखी है P sin थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब बाई, और E1 के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी है 2P cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R raised to power 3। ये टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी आपकी, P से P कट जाएगा, तो टेंजेंट अल्फा जो है किसके इक्वल होगा, वो आपका ये आएगा भाई यहाँ पे 1/2 रह गया, और साइन बाई कोस टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू ये होगा हाफ ऑफ टेंजेंट थीटा। टेंजेंट अल्फा किसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ टेंजेंट थीटा।
यहां से हम अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा दैट इज अल्फा कैन बी कैलकुलेटेड। यदि अल्फा भी आपको कैलकुलेट करना हो तो हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। ये आपकी इक्वेशन 4 आ गई। अब हम इसके अंदर स्पेशल केस कंसिडर करते हैं। स्पेशल केस, पहला केस इसमें हम कह रहे हैं व्हेन द पॉइंट K lies on the axial line, when point K lies on axial line of dipole AB, ये पॉइंट इसके एक्सिस के ऊपर लाई करे, दैट इज थीटा, उस केस में आपका क्या होगा, 0 होगा। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वही होगी जो डाइपोल के एक्सिस के ऊपर होती है। क्यों? देन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ये पॉइंट इस एक्सिस के ऊपर लाई करेगा ना, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और अल्फा आपका क्या होगा, हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ इसमें अगर थीटा 0 पुट करो थर्ड इक्वेशन के अंदर, E इज इक्वल टू P बाई 4πε0 r³ और रूट ऑफ स्क्वायर रूट, अंडर रूट में आपको दिया हुआ है 3 cos स्क्वायर 0 + 1 cos 0 1, 3 + 1 4 रूट कितना हो गया 2। तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपकी आ जाएगी 2P बाई 4πε0 r³, वही आ गई। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो आपकी आई है ये वही है, वही का मतलब जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्सिस के ऊपर होती है, डाइपोल के एक्सिस के ऊपर, उसी के बराबर आ गई। इसका मतलब ठीक है। इसी को इसमें पुट कर सकते हो आप, टेंजेंट ऑफ अल्फा हाफ ऑफ टेंजेंट थीटा कितना है 0 और टेंजेंट 0 0, तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इससे टेंजेंट कट जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0 होगा उस केस में। ठीक है, पहला केस था ये। सेकंड केस इसमें हम ले रहे हैं when point K lies on the equatorial line of the dipole AB, that is थीटा उस केस में होगा 90 होगा उस केस में। देन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ पुट कर दो। थर्ड इक्वेशन आपकी पता ही है, आपको गिवन है, इसमें पुट कर रहा हूं मैं। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपकी जो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो होती है डाइपोल की वही होगी, तो वो आएगी आपकी E इज इक्वल टू P बाई 4πε0 r³ और 3 cos स्क्वायर 90 + 1, तो थीटा 90 आपको गिवन है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और cos 90 होगा 0, तो 1 रह गया, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस केस में आ जाएगी P बाई 4πε0 r³। ये तो 0 हो गया, इसको इससे करोगे तो यही आएगा आपका। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गई इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। यदि ये पॉइंट इसके ऐसे परपेंडिकुलर लाई करे उस केस में अल्फा की बात करते हो, टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू होगा हाफ ऑफ टेंजेंट 90, और टेंजेंट 90 कितना होता है इन्फिनिटी। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा टेंजेंट ऑफ 90।
अल्फा इस केस में आपका कितना आएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेशल केस थे आपके इसके अंदर। पॉइंट यदि डाइपोल की एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा हो, मान लो पॉइंट ये, तो उस केस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपकी जो होगी वो, उस केस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगी वो आपके एक्सिस के ऊपर जो होती है वही आएगी। और इक्वेटोरियल लाइन वाले केस में यदि ये पॉइंट की जो है इससे परपेंडिकुलर लाई कर रहा हो, तो उस केस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगी, जो एक्सिस, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे होती है उसी की इक्विवेलेंट ही आएगी जो ये आपकी आ रही है इसके अंदर, ये आ रही है। ठीक है, तो ये टॉपिक था। ठीक है ना, इसको एक ही टॉपिक करवा रहा हूँ आज मैं आपको, बड़ा टॉपिक है, थोड़ा हार्ड है, इसलिए इसको इतना ही करना है आपको। ठीक है, थैंक्स।